हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित एक काव्य है जो है दोहे, जिसके रचयिता है रहीम। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। रहीम की प्रमुख कृतियाँ रहीम सस्सई, श्रृंगार सस्सई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरबे, भाषिक, भेद वर्णन आदि कृतियाँ हैं और ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित है। प्रस्तुत काव्य में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है। इनका इसमें चित्रण है। अब हम पहला दोहा करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाए रहीमा, मिले गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का, यानी रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम होता है वो धागे के समान अखंड और कोमल होता है। मत तोड़ो चटकाए, चटकाए यानी जानबूझकर। इस धागे को जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए, यानी प्रेम संबंध में कोई भी रुकावट आए ऐसा नहीं करना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, अगर धागा एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है। वैसे ही एक बार अगर प्रेम संबंध में खोट आ गई या फिर झगड़ा हो गया दोनों के बीच और ये संबंध टूट गया तो फिर वो मिलता नहीं है। मिले गांठ परी जाए, यानी यहाँ पर मैं धागे की बात करूँ तो धागा अगर टूट जाए और फिर उसे जोड़ने की कोशिश करो तो वहाँ गांठ पड़ जाती है। वैसे ही ये प्रेम भरा रिश्ता होता है। वो रिश्ता एक बार टूट गया फिर उसे जोड़ो तो मन में ग्रंथि बन जाती है, यानी पहले जैसा रिश्ता नहीं रहता। फिर से कहूँ तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है। इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता और यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आशय ये है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो भी मन में ग्रंथि रह जाती है। अब दूसरा दोहा। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले कोय रहीमा, बाटी न ले कोई। रहीमन यानी रहीम जी कहते हैं, निज यानी खुद की, मन यानी खुद के मन की बिथा, बिथा यानी व्यथा, दुख, कष्ट जो हमारे मन में होता है, अपने मन में, मन ही राखो गोय। अब वो दुख है वो अपने ही मन में छिपा के रखो, किसी को बोलो मत। क्यों? सुनी अठिले हैं लोग सब, सुनी यानी सुनकर, अठिले हैं यानी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, लोग सब यानी सभी लोग। अगर आप अपनी व्यथा दूसरों को बोलोगे
तो वो तो सुनकर खुश होंगे। बाटी न लेही कोई, कोई आपका दुख कम करने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ फिर से कहूँ तो रहीम लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे लोगों, तुम अपने मन की वेदना को अपने मन में ही छिपा कर रखो, उसे किसी के सामने प्रकट मत करो। यह संसार बहुत निर्दय है। लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न ही होंगे। कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। अब तीसरा दोहा, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय, रही माँ फूले फले अघाय। यहाँ पर एक यानी भगवान की बात की है। एक के साधे सब सदे, साधे यानी कि पा लेना। अगर हम परमात्मा को पा लेंगे तो सब संसार के जितने भी सुख सुविधाएं सब सदे सब मिल जाएंगे। सब साधे सब जाए यानी कि भगवान को भूलकर दूसरे में प्रीति लगा ली, हमने दूसरी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, संसार की जितने भी वस्तु हो उसको हमने पा लिया और भगवान को पीछे छोड़ दिया, तो सब जाए यानी सब नष्ट हो जाती है, कुछ काम नहीं आती। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भगवान को पाने से सब मिल जाता है, लेकिन भगवान को भूलकर दूसरी चीज़ों में मन लगाने से सब नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। रही मन मूल ही सींचिबो, रही मन कहते हैं कि हमें मूल को सींचना चाहिए। पेड़ पौधे बोते हैं ना, तो जड़ होती है नीचे, वहाँ पानी देना चाहिए। अगर वहाँ पानी दोगे तो ऑटोमेटिक वृक्ष बड़ा होगा और उसमें फूल फल सभी लगेंगे। फूले फले अघाय यानी उसमें फूल फल सब आपको मिलेंगे, आप उससे तृप्त होंगे। अघाय यानी तृप्त होना। कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि में मूल परमात्मा को ध्याता है, वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। अब चौथा दोहा, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवधन रेस, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश, रही माँ सो आवत यह देश। यहाँ पर चित्रकूट की बात की गई है। चित्रकूट एक प्रदेश का नाम है जो अत्यंत मनोरम और धार्मिक प्रदेश है। उन्होंने कहा है कि जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इस चित्रकूट नामक जगह पर जाता है। वो प्रदेश ही ऐसा है जो लोग उसमें खींचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर अयोध्या नरेश की बात किए, रहीम कहते हैं अवध नरेश यानी राम भगवान। राम भगवान पर विपदा आई थी तो वो जब 14 साल का वनवास हुआ था, राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा था, तब वो चित्रकूट में चले गए थे। अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए हैं और उनका मन यहाँ लग गया है, यानी चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। अब इसके बाद वाला दोहा, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, जो रही मनट कुंडली, सिमिटी कुडी चढ़ी जाई, रही माँ सिमिटी कूदी चढ़ी जाई। दीर्घ यानी लंबा, दोहा यानी ये दोहे जो लिखते हैं वो, अर्थ यानी अर्थ, आखर यानी अक्षर, थोड़े यानी थोड़े, आही यानी होते हैं।
अब रहीम जी यहाँ कहते हैं कि जो दोहा होते हैं वो छंद ऐसा होता है जिसमें अक्षर थोड़े होते किंतु उसमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। यानी थोड़े अक्षर लेकिन कहने का अर्थ ज़्यादा होता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जो रहीम नट कुंडली। रहीम जी कहते हैं कि नट यानी एक कलाकार होता है, कुंडली यानी गोल लोहे का एक चक्का होता है, जैसे रिंग बोली जाती है, वो जिसके बीच में से हम निकल सकते हैं। वो रिंग इतनी तंग होती है कि उसमें आसानी से शरीर नहीं निकलता। सिमटी कूदी चढ़ी जाए, सिमटी यानी सिकुड़ कर और चढ़ी यानी निकल जाना। यानी यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि एक बाजीगर होता है, कलाकार नट, वो अपने शरीर को सिकोड़ कर तंग करके ये छोटे से मुंह वाली रिंग होती है उसमें से बीच में से कुशलतापूर्वक निकल जाता है। उसी प्रकार कुशल जो दोहाकार होते हैं, ये दोहे लिखने वाले, वो भी थोड़े से शब्द में बहुत बड़ी बड़ी और गहरी बातें कह जाते हैं। अब इसके बाद वाला, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत गाय, उदती बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय रहीमा, जगत पियासो जाय। धनी यानी धन्य, रहीम जलपंक यानी जल यानी पानी और पंख यानी कीचड़, लघु जीव यानी छोटे जीव जंतु, कीट मकोड़े होते हैं वो, पियत यानी पीकर, अघाय यानी तृप्त होना, प्यास बुझाना। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कीचड़ का जो जल होता है वही धन्य है। क्यों? क्योंकि उसे पीकर कितने छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो अपनी प्यास बुझाते। उददी बड़ाई कौन है? उददी यानी समुद्र, बड़ाई यानी महानता, कौन है, जगत पियास हो जाए। अब देखो यहाँ पर समुद्र कितना विशाल है, महान है, लेकिन उसकी महानता किस काम की, जिसका पानी ही पीने योग्य न हो। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते। आशय ये है कि महान वही है जो किसी के काम आए। अभी हमने 6 दोहे किए, टोटल 11 दोहे हैं। दूसरे पार्ट में हम दूसरे 5 दोहे लेंगे, लेकिन आज हमने जितने भी दोहे किए उनके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जो आज आपका वर्क होगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? आंसर है, प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता, एक दरार मन में आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता और यदि उसे जोड़ा जाए तो उस पर गांठ पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो आंसर है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं अपितु बेगानों जैसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? आंसर है, रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझाता।
उसकी तुलना में पंख का जो जल होता है वो उसे पीकर कीट और पतंग अपनी प्यास बुझा सकते। क्वेश्चन नंबर 4, एक को साधने से सब कैसे सज जाते। यहाँ पर एक यानी कि ईश्वर की बात की है, तो आंसर है एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप सज जाते। कारण यह है कि परमात्मा ही सबका मूल है। जैसे मूल यानी जड़ को सींचने से फल फूल अपने आप उग आते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को साधने से अन्य सब कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन जो आपका आज का वर्क होगा। धन्यवाद।